आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज ये ग्रामीण प्रशासन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेखपाल के पद को मजबूत करने के लिए आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते हैं। बहुत ही छात्रों के बहुत ही प्रतियोगियों के फोन लगातार आ रहे हैं कि सर बहुत ही शानदार आप पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहिएगा। और बहुत ही उत्तम तरीके से आपने हर दृष्टिकोण से बताया है, समझाया है, बहुत ही फायदा हो रहा है, बहुत ही फर्क दिखाई दे रहा है, प्रश्न करने की क्षमता बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है। इसलिए हमारा ये ध्येय है, हमारा ये उद्देश्य है, जो भी जेके कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, हर एक छात्र के प्रति जेके कंपटीशन सेंटर समर्पित है। हार्दिक बधाइयां हैं और हर तरीके से हृदय से स्वागत करता है और हर छात्र की समस्या को समझता है। इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया गया है, गंभीरता पूर्वक समझाया गया है और हमारी ये गारंटी है कि जो इस सेंटर से जुड़े रहेंगे उनका 100% सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि 2015 में हम इस तरीके के प्रैक्टिकल को आजमा चुके हैं। 50 से 56 लेखपालों का सिलेक्शन हम स्वयं करा चुके हैं। इसलिए उसी फार्मूले को इस पर लागू कर रहे हैं, उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से उस समय हमने पढ़ाया था, बताया था। आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। कल हमने पहली बार पढ़ाया और हमने कल बहुत सारी बातें बताई। 1 मिनट का ये बता देते हैं जो नए छात्र जुड़े हैं कि हमने कल पढ़ाया क्या। जो पढ़ाया है हमने कल और आज, उससे संबंधित अंत में प्रश्न भी हैं। उन प्रश्न की एक बार रिवीजन करेंगे ताकि कल का और आज का बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी प्रश्न भारतीय ग्रामीण प्रशासन से छूटने वाला नहीं है। सारे टॉपिक एक एक करके क्लियर करा दूंगा। आइए, हमने कल पढ़ाया था कि भारत को क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था गांवों का देश कहा जाता है। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि गांवों का देश कहा क्यों जाता है। मैंने आपको बताया था भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है। मैंने आपको ये बताया था, इसलिए भारत को गांवों का देश कहा जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग लगभग 7 लाख गांव हैं। ये मैंने आपको बताया, और जिसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के गांव हैं, जिनकी आबादी मैंने ये भी बताया था 3 से 4 हजार है। और मैंने आपको ये बताया था कि भारत में ग्रामीण प्रशासन क्या है, किस तरीके से होता है, तो मैंने बताया था स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अब नाम हो गया है पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकाय द्वारा स्थापित मामलों का प्रबंधन करना ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के 73वें संशोधन द्वारा और 1992 अधिनियम द्वारा लागू किया गया, ये मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस समय 27 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि 1992 में लागू हुआ और आप इस समय 2001 की चल रही है। आप अगर गुणा भाग करेंगे तो आपको 27 वर्ष निकल कर आ जाएंगे। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि पटवारी के प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, तो मैंने आपको सब बता दिया था कि पटवारी अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि अंकित करता है। ये भी मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि पटवारी के द्वारा अनावृष्टि है, सूखा है, अकाल है, बाढ़ है आदि की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाती है। मैंने ये भी आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा पटवारी होता है उसमें जो खसरा होते हैं उसमें कितने खाने होते हैं, खतौनी में कितने खाने होते हैं, पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया, और पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल किसने रखा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब लागू हुआ, इस तरीके की बातें मैंने सब बताई थी आपको। आज इसका क्विक रिवीजन करेंगे और एकदम से पूरी तरीके से इसको याद कर लेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। आगे हमने ये लिया है राजस्व परिषद की संरचना। अब ये इस संरचना को अगर आप समझ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस संरचना को समझने के साथ ही आप लेखपाल के पद की गरिमा को, लेखपाल से पद से संबंधित प्रश्नों को
50% सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। राजस्व परिषद की संरचना में एक अध्यक्ष होता है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर पूछा जाए कितने अध्यक्ष होते हैं तो आपका उत्तर होगा एक अध्यक्ष होता है। और एक अध्यक्ष होता है, दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं, दो, ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो मुख्यालय होता है, राजस्व परिषद की संरचना, राजस्व परिषद का जो मुख्यालय होता है वो आपका प्रयागराज में होता है, ये आपको ध्यान देना है। और क्या ध्यान देना है, इसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं जिसका मुख्यालय लखनऊ में होता है। न्याय से संबंधित लखनऊ में होता है और प्रशासन से संबंधित प्रयागराज में होता है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके बनेंगे जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। इन कंसेप्ट को आप समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। आप जो हर चीज में लिख के नहीं बता सकता, इसलिए आपको सुनना बहुत जरूरी है, कानों में डालते रहिएगा, इसी तरीके के प्रश्न आपके बनेंगे। मुख्यालय प्रयागराज में है मगर प्रशासनिक मुख्यालय, न्यायिक मुख्यालय लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और न्यायिक मुख्यालय में 7 सदस्य होते हैं, प्रशासनिक मुख्यालय में 2 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे देखते हैं। आगे है एक मंडल आयुक्त होता है। 7 न्यायिक सदस्यों के नीचे एक मंडल आयुक्त होता है, उसके नीचे अपर मंडल आयुक्त होता है। अपर मंडल आयुक्त की सहायता के लिए मंडल आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। उसके नीचे जो होता है जिलाधिकारी होता है, जिला अधिकारी के नीचे अपर जिलाधिकारी होता है। अपर जिलाधिकारी जो होता है जिला अधिकारी के सहायता के लिए रखे जाते हैं। उप जिलाधिकारी होता है और उप जिलाधिकारी के नीचे तहसीलदार होता है और तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार के नीचे राजस्व निरीक्षक होता है, जिसे कानून गो कहते हैं, दूसरा नाम कानून गो भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर सबसे नीचे लेखपाल होता है, और आपको यहाँ से इस पे नौकरी लेनी है, इसलिए इन सारे अधिकारियों को आप पढ़ते चलना है, समझते चलना है कि कौन कौन से पद होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, भूमापन सर्वेक्षण के प्रमुख यंत्र। ये आपको ध्यान देना है कि प्रमुख यंत्र हैं कौन कौन से, इनसे संबंधित प्रश्न बार बार आते हैं और गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक होता है जरीब। ये जरीब होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है आपका शाहजहानी जरीब और एक होता है गंटरी जरीब, ये आपको ध्यान देना है। और एक होता है गट्ठा, एक गट्ठा होता है। अब शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है ये भी पूछा जाता है कई बार। पीछे मैंने बहुत बताया था, पीछे वाले जो हमारे लेखपाल साथी लगे थे, 165 फीट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये होती है शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई 100 फीट होती है, 165 फीट होती है। और अगर इंच में पूछा जाए तो आपको बताना है 9.9 इंच लंबी होती है। और आपको कुल 200 कड़ियां होती हैं इसमें, अगर कड़ियां पूछी जाए कितनी होती है तो आपको बताना 200 कड़ियां होती है। अच्छा, गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती है, जो गंटर जरीब है यही पूछा जा सकता है, तो ये होती है 132 फीट, ये आपको ध्यान देना है। और गंटर जरीब में जो है कितने इंच की लंबाई होती है, तो 7.92 इंच की होती है, ये आपको ध्यान देना है। और इसकी कुल कितनी कड़ियां होती हैं, तो इसमें भी 200 कड़ियां होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखना है महत्वपूर्ण मापक इकाइयां कौन कौन सी हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे 1 मिलीलीटर है, तो 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं, 0.039 इंच। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं और 0.394 इंच होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं और आपके 3.94 इंच होता है, ये आपको ध्यान देना है। 10 डेसीमीटर में कितने होते हैं, तो आपके 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1.094 गज होता है, ये आपको ध्यान देना है। साथियों, यदि नए साथी जुड़े हैं चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोट बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो तुरंत आपके पास पहुंचे और उन सारे गरीब छात्रों का, उन सारे प्रतिभागियों को फायदा मिलना चाहिए जो किसी इलाहाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ में कोचिंग कर नहीं सकते,
उनके लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं। आप इस चैनल से जुड़िए, लेखपाल आप 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं वही प्रश्न आपको बता रहा हूं जो बार बार प्रश्न आए हैं और जो परीक्षा में सिलेबस की दृष्टिकोण से ही बता रहा हूं। पिछला मुझे कई साल का अनुभव है। मैं अपनी नौकरी के साथ साथ 8 साल में नौकरी के साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ाता आया हूं, कंपटीशन वालों को, और कई सौ सिलेक्शन हुए हैं। लेखपाल भी, यूपी पीसीएस भी, यूपी ट्रिपल एससी भी, एनटीपीसी भी, एसएससी जीडी भी। आपका कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा सेलेक्ट ना हुआ हो। इसलिए आप विश्वास से जुड़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं। इन प्रश्नों से आपको 100% सफलता मिलेगी। और आइए इन प्रश्नों को गौर से सुनते जाइए। मैंने कुछ आगे प्रश्न रखे हैं, इनका एक रिवीजन लिया जाएगा ताकि आप कितना याद कर पाए। आगे देखते हैं। प्रश्न बन सकता है कि तहसीलदार की जो भूमिका है वो क्या होती है। इसमें आपको ध्यान देना है कि तहसीलदार की भूमिका होती क्या है। तो इस भूमिका में आपको क्या क्या याद रखना: पटवारी के काम का निरीक्षण करना, जमीनी विवादों को सुनना, छात्रों के लिए आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना। ये होता है तहसीलदार की भूमिका। मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया, सबसे नीचे पायदान पर लेखपाल होता है, लेखपाल के ऊपर कानून गो होता है, कानून गो के ऊपर नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार के ऊपर आपका तहसीलदार होता है, फिर उप जिलाधिकारी होता है जिसे आप एडीएम कहते हैं, उसके ऊपर अपर जिलाधिकारी होता है, उसके ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके ऊपर अपर मंडलायुक्त होता है, फिर मंडलायुक्त होता है, फिर 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, फिर 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, और सबसे ऊपर राजस्व परिषद की संरचना का एक अध्यक्ष होता है। ये मैंने आपको बताया। इसलिए बात पूछी जा रही है तहसीलदार की, तो तहसीलदार जो है वो लेखपाल के तीसरे नंबर का अधिकारी है नीचे से। पहले का तो लेखपाल स्वयं है, दूसरा कानून गो है, तीसरा नायब है, चौथा तहसीलदार है, चौथे नंबर का। तो उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप साथियों देखिए, ये कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों पर आप गौर फरमाते हैं। तहसीलदार का काम क्या है, मैंने आप ये बताया, आपको क्या बताएंगे आप? तहसीलदार का काम मैंने बताया था कि पटवारी के काम का निरीक्षण करना। यहाँ पर मैंने विकल्प नहीं दिए हैं, क्योंकि विकल्प देने से वीडियो लंबा हो जाएगा। केवल मैंने एक की को रिवीजन के लिए, आपके कितने याद रहा ये, तहसीलदार का काम क्या है, पटवारी के काम का निरीक्षण करना। मैंने आपको बताया है जमीन से संबंधित विवादों को सुनना, उन पर अमल भी करना। और मैंने अभी पीछे बताया था कि विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र पर साइन करके उनकी व्यवस्था करना, ये उनका काम है। और जो किसान होते हैं उनकी जमीन के जो कागज होते हैं वो कॉपी दिलवाने में मदद करना भी तहसीलदार का काम होता है। ये मैंने कल भी कुछ बताया और आज भी कुछ बताया। आगे है, गांव की जमीन की नापतोल कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा लेखपाल। पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया? ये आपको मैंने कल ही बताया था कि पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया, तो शेर शाह सूरी ने किया। छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था कौन करता है? तहसीलदार करता है। यह भी आपको चर्चा हुई। आगे देखिए, पटवारी के पास जमीन मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया जरीब कहते हैं। मैंने आपको जरीब के बारे में बताया, मैंने आपको गट्ठा के बारे में बताया, मैंने अभी आपको ये भी बताया जरीब 2 प्रकार की होती है, एक शाहजहानी जरीब होती है और एक आपकी गट्ठा जरीब होती है। शाहजहानी जरीब में कुल 165 फीट की लंबाई होती है। 165 फीट की लंबाई में शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी होती है। कुल 200 कड़ियां होती हैं, ये अभी आपको बताया। गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट होती है, ये मैंने आपको बताया। गंटरी जरीब में जो 7.92 इंच होते हैं उसमें भी 200 कड़ियां होती हैं, मैंने ये भी अभी आपको बताया। आइए आगे देखते हैं। खसरा एवं खतौनी को मूल रूप से क्या कहते हैं? खसरा एवं खतौनी को मूल रूप से क्या कहा जाता है? ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कल समझाया था। इसको कहा जाता है अधिकार अभिलेख। अधिकार अभिलेख कहा जाता है, ये मैंने बताया था आपको। अभिलेख, ये आपको ध्यान देना है। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 एकड़ में, ये मैंने आपको बताया, आज भी बता देता हूं, 4840 गज होते हैं।
ये आपको ध्यान देना है। 10 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? क्योंकि महत्वपूर्ण मापक इकाइयों से संबंधित प्रश्न आएंगे, इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। 10 मीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 1 डेकामीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? मैंने आपको बताया, दोबारा से शायद ये प्रश्न टाइप हो गया है, तहसीलदार करता है। और मैं और भी आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि 10 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आपसे पूछा जाए 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1.094 गज होते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 मील में कितने होते हैं? 1.609 किलोमीटर होते हैं। 1 एकड़ में कितने गज होते हैं? 10 वर्ग गज जरीब होता है, यानी घंटर होता है। 1 हेक्टर में कितने एयर होते हैं? 100 एयर होते हैं। इस तरीके से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।